आप देखो, आपके शरीर में जब भी कोई कीटाणु और विषाणु प्रवेश करता है ना, आपके शरीर को बीमार करके छोड़ता है। धीरे धीरे वो कीटाणु और विषाणु 1 से 100, 100 से 1000 होते हुए पूरे बॉडी को इनगल्फ करने लगता है। आपकी बॉडी की जो शक्ति है उसको छीन कर देता है और आपसे होते हुए दूसरे लोगों के शरीर में भी प्रवेश करता है। धीरे धीरे उससे कम्युनिटी को, समाज को बीमारी के चपेट में ले लेता है और वहाँ के सारे लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। ये देखो, जो कीटाणु और विषाणु है ना, ये निगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है। आप देखो, आज के टाइम में अगर आप सोशल मीडिया को लेते हो, व्हाट्सएप को लेते हो, किसी भी फेसबुक को उठाते हो, तो आप देखोगे नेगेटिव मैसेज जो होती है बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप देखोगे कोई भी नेगेटिव मैसेज होता है अपना पैर पसार लिया, जबकि जो नेगेटिव मैसेज होते हैं बेसिकली आधारहीन होते हैं, फेक होते हैं, उनमें कोई सच्चाई दूर दूर तक नहीं होती है, लेकिन पैर बहुत तेज़ी से फैलाते हैं। और वहीं जो पॉजिटिव मैसेज होती है, अच्छी बातें होती है, ज्ञान की बातें होती है, बहुत ही धीरे धीरे फैलती हैं, क्योंकि उसके जो सुनने वाले जो होते हैं उनकी संख्या भी बहुत कम होती है। वो वैसे ही होती है जैसे पांडवों की संख्या, पांडव संख्या में सिर्फ 5 थे और कौरवों के साथ ह्यूज सेना थी। कौरवों की संख्या जो थी बहुत ही अनगिनत थी, क्योंकि निगेटिविटी कहीं भी बहुत ही तेज़ी से फैलती है, इसलिए निगेटिविटी की संख्या हमेशा ही ज़्यादा रहती है। बहुत बार होता है कि निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है कि पॉजिटिव मैसेज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, अपना जो है अस्तित्व खो जाते हैं, जैसे पांडवों के साथ हो रहा था। देखो, कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर गौर से देखो तो हमारे माइंड के साथ भी बिल्कुल यही खेल सारा दिन चलता रहता है। माइंड के अंदर जो होती है, आपने 1, 2, 4 पॉजिटिव बातें डाली, लेकिन निगेटिविटी की जो संख्या होती है, जीवन में जो घटना होते रहती है, इतनी ज़्यादा होती है कि पॉजिटिविटी जो होती है धुलने लगती है, ख़त्म होने लगती है। आप अगर गौर से देखो तो अगर आप प्रेयर, पूजा पाठ, ध्यान के लिए बैठते हो, मेडिटेशन के लिए बैठते हो, ये सोच के बैठते हो कि हम 8-10 अच्छी बातें दिमाग में डाल के रखेंगे और सारा दिन जो है उस चीज़ों पे फोकस करते रहेंगे, लेकिन होता क्या है कि हम सब एक सांसारिक आदमी है, समाज में, परिवार में हम जहाँ रहते हैं निगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं। और ये जो निगेटिव लोग होते हैं ना, ये कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कीटाणु, विषाणु के लिए देखो इंजेक्शन होता है, कीमोथेरेपी होता है, लेजर थेरेपी होता है, बहुत सा डायग्नोसिस है मेडिकल साइंस में जिससे उसका खात्मा किया जा सकता है। लेकिन ये जो निगेटिव थिंकिंग के लोग होते हैं, परिवार के, समाज के ना, उनसे बचना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आप देखो, बॉडी का अगर कोई पार्ट भी खराब हो रहा है तो उसके लिए आपको आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट लगा दिया जाता है। आपका जो जीवन की जो दशा है फिर से नॉर्मल होने लगती है और आप नॉर्मल लाइफ जीने लगते हो, हैप्पी लाइफ जीने लगते हो। लेकिन ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, आपके माइंड को डैमेज करते हैं। इनके लिए कोई भी आर्टिफिशियल माइंड नहीं है। आप कभी नहीं सुनोगे कि डॉक्टर ने इनका निगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में बदल दिया, माइंड को चेंज कर दिया, माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके चले गए। बहुत बार ये जो निगेटिव पेशेंट भी बन के जाते हैं ना, डॉक्टर का भी दिमाग ख़राब करके छोड़ते हैं। डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि इस पेशेंट का हम इलाज करें तो करें कैसे। देखो, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डायग्नोसिस डॉक्टर करता है, रिपोर्ट देखता है, 2, 4, 8, 10 आपको अच्छी ज्ञान की बातें बताता है, आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताता है, उसके बाद दवा बताता है, आपको अच्छी बातें बता के जानकारी देता है कि दवा को ऐसे खाना है। और अंत में डॉक्टर देखो क्या बोलता है, स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी मत लीजिए, पीसफुल रहिए, शांत रहिए, हाइपर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर डोजेज ऑफ निगेटिविटी में मत जाइए, मतलब मन को हमेशा शांत रखने का कोशिश कीजिए। लेकिन आप देखो करते क्या हो कि ये डॉक्टर की जो अनमोल वचन है, बेसिकली दवा यही है, इस चीज़ को आप भूल जाते हो। बाजार जाते हो, बहुत अच्छे से पोटली बाई पोटली दवा खरीद के लाते हो, अलग अलग टिफ़िन बॉक्स में सजा के रखते हो, नाश्ते के बाद खाना है, दोपहर में खाना है, शाम में खाना है, रात में खा के सो जाना है। ये दवा को वैसे ही सजा के रखते हैं जैसे बच्चे क्ले, क्रेयॉन, कलर, स्केच पेन को सजा के रखते हैं, चॉकलेट को सजा के रखते हैं। मतलब इन्हें दवा से इतनी प्यार होती है, निगेटिविटी से, वायरस से इतनी प्यार होती है कि अपने दवा के डब्बे को डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पर सजा के रखेंगे और घर में कोई आता है उसको भी बहुत ही प्यार से अपने दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप बताना शुरू करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कीटाणु, विषाणु बस बॉडी को ऐसे ही जकड़ा पकड़ा रहे। अगर आप शरीर से कीटाणु, विषाणु को फेंकना चाहते तो दवा को सबसे पहले बाहर फेंकते। इसके लिए माइंड से जो जितनी निगेटिव थॉट्स हैं, विचार, उस सबको बाहर फेंकते जाते। लेकिन आप करते उल्टा हो, आप उस कीटाणु, विषाणु को माइंड में पकड़ के रखे हो। इन द मीन टाइम आपका बॉडी भी डैमेज होता जा रहा है। और आप देखो, जीवन में जो भी दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप है ना, उसको आप ओवरकम कर सकते हो। लेकिन ये जो परिवार के, समाज के जो निगेटिव लोग होते हैं, जो निगेटिव बात करते हैं, ये आपके दिमाग में जाके इस कदर ड्रिल हो जाती है, फिट हो जाती है कि उसको निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा जो भी निगेटिव लोग होते हैं आपके लाइफ में आते हैं, मिलते हैं, इनसे डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। अपने हिस्से का जीवन जिया करो, अपने शर्त पे, टर्म्स एंड कंडीशन पे, अपने लाइफ के क्रिएटर, डायरेक्टर बन के अपना लाइफ का प्रोटोकॉल तैयार किया करो और अपने लिए एक अच्छा सा हैप्पी डेस्टिनी लिखने का कोशिश करो। जितना ज़्यादा इन लोगों से आप बैठोगे, बातें करोगे ना, आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक विचार ही आएंगे। आप अवसाद में घिरते जाओगे, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सफोकेशन में चले जाओगे। आपको लगेगा कि लाइफ वास्तव में ही मीनिंगलेस है, जबकि जीवन की सच्चाई ये है कि कोई भी दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप का एक आयु होता है। इतनी आयु के बाद वो दुख, दर्द देखोगे चला ही जाएगा। लेकिन वो जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, परिवार के, आपके माइंड को इतना कदर डैमेज कर देते हैं कि आप वास्तव में ही निराशा में परमानेंटली चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छे थॉट डाला करो, विचार डाला करो, जिससे लाइफ मीनिंगफुल हो सके और आप आगे बढ़ सको।